साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स। दोस्तों, जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज रेंज होता है हमारा 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक। ठीक है, ये इनका साइज रेंज होता है। ठीक है, इसी साइज रेंज में हमारे कोलॉइडल पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब कोलॉइडल पार्टिकल बनाने के लिए हमें ज़रूरत होती है कि हम पार्टिकल का साइज़ रिड्यूस करें। ठीक है, क्योंकि कोलॉइडल पार्टिकल का जो साइज़ होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक, तो जब हम कोलॉइडल पार्टिकल बनाने के लिए साइज़ रिड्यूस करते हैं पार्टिकल्स का, ठीक है, तो जैसे ही अगर पार्टिकल का साइज़ रिड्यूस होगा तो उनका जो सरफेस एरिया होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो साइज़ होता है, अगर आप साइज़ को रिड्यूस करते हो तो जो सरफेस एरिया होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना, सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, साइज़ रिड्यूस करने पर सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो कोलॉइडल पार्टिकल्स का जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, वेरी लार्ज होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से कोलॉइडल पार्टिकल का जो स्पेसिफिक सरफेस होगा वो भी बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर आपको स्पेसिफिक सरफेस के बारे में नहीं पता, स्पेसिफिक सरफेस क्या होता है, तो देखो स्पेसिफिक सरफेस होता है हमारा सरफेस एरिया पर यूनिट वेट और वॉल्यूम। ठीक है, जो सरफेस एरिया है उसको डिवाइड कर दो वेट से या फिर वॉल्यूम से, ठीक है, ऑफ पार्टिकल। ठीक, तो वो हो जाता है उसका स्पेसिफिक सरफेस। ठीक है, तो कोलॉइडल पार्टिकल का स्पेसिफिक सरफेस भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब कोलॉइडल पार्टिकल जब सरफेस एरिया जब बहुत ज़्यादा है और स्पेसिफिक सरफेस भी ज़्यादा है तो इसकी वजह से कोलॉइडल पार्टिकल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी होती है कि कोलॉइडल पार्टिकल एक्ट कर सकते हैं कैटलिस्ट की तरह। ठीक है, एक्शन ऑफ कैटलिस्ट। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल जो प्लेटिनम होता है हमारा वो एक्ट करता है कैटलिस्ट की तरह इन कोलॉइडल फॉर्म ओनली। ठीक है, जब आप प्लेटिनम को तोड़ के उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स कर दोगे जो कोलॉइडल डिस्पर्जन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, तभी प्लेटिनम एक्ट करता है कैटलिस्ट की तरह। ठीक है, कोलॉइडल साइज रेंज में ही एक्ट करता है कैटलिस्ट की तरह। ठीक है, सेकंड, कलर ऑफ पार्टिकल। ठीक है, जो हमारा रेड गोल्ड सोल होता है, ठीक है, वो ब्लू कलर में चेंज हो जाता है अगर हम पार्टिकल के साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, तो कोलॉइडल पार्टिकल बनाने के लिए हमें पार्टिकल का साइज़ डिक्रीज़ करना पड़ता है। तो इसका मतलब कि अगर यहाँ पे अगर एस पार्टिकल साइज़ डिक्रीज़ होगा तो जो ब्लू कलर होगा वो चेंज हो जाएगा हमारा रेड कलर में ऑफ गोल्ड सोल। ठीक है, तो कलर ऑफ पार्टिकल को भी कंट्रोल करता है ये। ठीक है, तीसरा, जो पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल का जो साइज़ होता है, ठीक है, ये हमारा पार्टिकल सेपरेशन के लिए भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो आप पार्टिकल को सेपरेट कर सकते हो बेस्ड ऑन साइज। ठीक है, कोलॉइडल पार्टिकल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम मॉलिक्यूलर पार्टिकल। ठीक है, बेस्ड ऑन साइज, क्योंकि जो मॉलिक्यूलर पार्टिकल्स होते हैं हमारे उनका साइज़ बहुत छोटा होता है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू कोलॉइडल पार्टिकल, तो हम उन्हें सेपरेट भी कर सकते हैं साइज़ के बेसिस पे। ठीक है, इसके लिए 3 टेक्निक्स जो यूज़ होती हैं वो हमारी डायलिसिस, अल्ट्राफिल्ट्रेशन और इलेक्ट्रोडायलिसिस है जो सेपरेशन के लिए यूज़ होती हैं। ठीक है, इन तीनों को मैंने अलग अलग वीडियोस में बहुत ही आसान तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है, जिनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स।